नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरा पर हैं। कल वह दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली में कल अमित शाह से मुलाकात भी की है, तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की है। 2 दिन पहले ही बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ था, जिसमें 9 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए और 8 मंत्री जो है वह जेडीयू कोटे से बनाए गए। और ठीक एक दिन बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ संजय झा जो कि जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली पहुंचने के बाद अमित शाह से मुलाकात नीतीश कुमार ने की है और नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बिहार के तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर मामला चल रहा है। चर्चाएं तेज हैं कि आखिर चिराग पासवान को लेकर एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से तो सीधे सख्त तेवर अपनाए जा रहे हैं, बार बार चेतावनी दी जा रही है चिराग पासवान को। वहीं बीजेपी अब तक इस पर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है कि आखिर चिराग पासवान को लेकर केंद्र में क्या कुछ करना है। वहीं जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से जब पूछा कि चिराग पासवान को लेकर उनका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अब जो कुछ भी करेगा वह बीजेपी करेगा। बीजेपी इस पर तमाम चीजें तय करेंगी कि चिराग पासवान के साथ क्या करना है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में बहुत नुकसान तो पहुंचाया ही है। तो चिराग पासवान को लेकर अब बीजेपी के भरोसे नीतीश कुमार आ गए हैं। क्या कुछ होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको पता है कि 2 दिन पहले ही कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें 9 मंत्री जो हैं वह बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, 8 मंत्री जेडीयू कोटे से बनाए गए हैं। टोटल 17 मंत्रियों ने शपथ ली है। और उसके ठीक एक दिन बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए तो इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि बिहार बीजेपी की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि नीतीश कुमार विकास के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो 2 दिन के दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार पहुंचे और बिहार में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। वहीं बिहार के तमाम मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो वहीं नीतीश कुमार जो है वह दिल्ली पहुंचे हैं, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर मामला गरमाया हुआ है। चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ होता है यह भी आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि वो इन तमाम चीजों को बीजेपी पर छोड़ते हैं। बीजेपी अब उस पर क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लोग, बीजेपी के शीर्ष नेता चिराग पासवान पर क्या कुछ फैसला लेते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में खटास बढ़ गई थी, तो उसके बाद चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए थे। हालांकि केंद्र में वो अभी भी एनडीए के साथ खड़े हैं और वो लगातार अपने बयानों में ये बात कहते रहते हैं कि वो बीजेपी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, केंद्र में उनके साथ ही रहेंगे। बिहार में भले ही वो एनडीए से बाहर हैं, लेकिन केंद्र में वह एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है। बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का क्या कुछ असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, क्या कुछ फायदे होंगे बिहार को, तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।